क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? आप पूरी जिंदगी जिस जीत के पीछे भाग रहे हैं, क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो जीत ही आपको अंदर से खोखला कर रही है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अकड़ को कॉन्फिडेंस कहा जाता है, लालच को एम्बिशन का नाम दिया गया है और दिखावे को इज्जत मान लिया गया है। लेकिन आज से 2500 साल पहले एक बूढ़ा आदमी चीन की सरहदों को छोड़कर जा रहा था। उसे दुनिया के इस शोर से नफरत हो चुकी थी। जब उसे गेट पर रोका गया तो उसने सिर्फ 81 पन्ने लिखे। उन पन्नों में ऐसी आग थी जिसने इतिहास के बड़े बड़े राजाओं के ताज मिट्टी में मिला दिए। उसने कहा था, जो बहुत ज्यादा चमकने की कोशिश करता है वो सबसे पहले बुझता है। उसने कहा था, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो यकीन मानो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन की मीठी गोलियां खाना चाहते हैं। आज हम उस सच का सामना करेंगे जो समाज आपसे छुपाता है। हम बात करेंगे उस रास्ते की जिसे सबने देखा पर किसी ने समझा नहीं। इस हकीकत को हम समझेंगे आज की इस किताब की मदद से, जिसका नाम है द ताओ ते चिंग और इसे लिखा है रहस्यमयी दार्शनिक लाओ टीजेड्यू ने। लाओ त्जू के बारे में कहा जाता है कि वे पैदा ही एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में हुए थे। उन्होंने राजाओं को सलाह दी, लेकिन जब देखा कि इंसान अपनी बर्बादी की ओर खुद ही भाग रहा है तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनके शब्द आज भी उतने ही तीखे और सच है जितने सदियों पहले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए, क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं जिंदगी का वो कड़वा सच जिसे दुनिया ताओ कहती है। अंधेरा गहरा है और हम सब उस अंधेरे में एक ऐसी मोमबत्ती लेकर दौड़ रहे हैं जिसकी लौ हम खुद अपने हाथों से बुझा रहे हैं। लाओ त्जू की ये किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जिसे हम सभ्यता कहते हैं। सोचिए उस आदमी के बारे में जिसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था और उसने चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से वो लिखा जिसने दुनिया हिला दी। ताओ का सीधा सा मतलब है वो रास्ता जिस पर कुदरत चलती है, लेकिन इंसान ने अपना एक अलग ही रास्ता बना लिया है, दिखावे का, सड़ने का और एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने का। हम जिस समाज में रहते हैं वहां कामयाबी का मतलब है दूसरों से ऊपर होना, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि जो जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा उसके गिरने की आवाज उतनी ही भयानक होगी। आज के दौर में देखिए, हर कोई चिल्ला रहा है कि मैं ये हूं, मैंने ये किया, लेकिन जिस दिन मौत सामने खड़ी होती है उस दिन ये सारे पद, ये डिग्रियां और ये घमंड धरे के धरे रह जाते हैं। हमारा समाज हमें सिखाता है कि हमेशा लड़ो, हमेशा कुछ हासिल करो, रुकना मौत है। लेकिन क्या आपने कभी उस नदी को देखा है जो पहाड़ों को चीरते हुए निकल जाती है? वो पत्थर से लड़ती नहीं है, वो बस अपना रास्ता बना लेती है। हम इंसानों ने लड़ना ही अपनी पहचान बना ली है। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा, दुनिया एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि इस रेस का अंत कहाँ है? अंत सिर्फ श्मशान में है। लाओ त्जू कहते हैं कि असली ताकत लड़ने में नहीं बल्कि झुकने में है। जैसे वो घास का तिनका जो बाढ़ आने पर झुक जाता है और जब पानी गुजर जाता है तो फिर से खड़ा हो जाता है, जबकि वो विशाल और मजबूत पेड़ अपनी अकड़ की वजह से जड़ से उखड़ कर बह जाता है। आज के कॉरपोरेट कल्चर को देखिए, जहां लोग अपनी सेहत, अपना परिवार और अपनी खुशियां सिर्फ इसलिए दांव पर लगा देते हैं ताकि उन्हें वो प्रमोशन मिल सके जो 2 साल बाद फिर से उन्हें और ज्यादा काम करने का गुलाम बना देगा। ये एक ऐसा जाल है जिसे हमने खुद बुना है। लाओ त्जू एक और बहुत तीखी बात कहते हैं कि जब समाज में नैतिकता या मोरल वैल्यूज की बहुत ज्यादा बातें होने लगे तो समझ जाना कि वो समाज अंदर से सड़ चुका है। सोचिए, हमें सड़कों पर बड़े बड़े बोर्ड क्यों लगाने पड़ते हैं कि बेटी बचाओ या ईमानदार बनो? क्योंकि हम ये सब खो चुके हैं। एक मां को कभी सिखाना नहीं पड़ता कि अपने बच्चे को प्यार कैसे करें, वो उसका स्वभाव है। जहां नियम और कायदे आने लगे वहां समझो कि असली इंसानियत मर गई है। हम आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं,
हम दिखावे के लिए दान कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया पर अपनी अच्छाई का ढोल पीट रहे हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि जो सच में भला है उसे पता भी नहीं होता कि वो भला है। जो आदमी ये चिल्लाकर कह रहा है कि देखो मैं कितना दानी हूं, वो दान नहीं कर रहा, वो अपनी ईगो की भूख मिटा रहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि यहां जो जितना खोखला है वो उतना ही शोर मचा रहा है। एक खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज करता है। आज के तथाकथित गुरुओं और मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखिए जो आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि यू कैन डू इट, जीत तुम्हारी है। लाओ त्जू ऐसे लोगों पर हंसते। वो कहते हैं कि तुम कुछ भी करके महान नहीं बन सकते, तुम सिर्फ होकर महान बन सकते हो। वुवेई का यही मतलब है, बिना किसी बनावटी कोशिश के काम का हो जाना। जैसे सूरज अपनी रोशनी देने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, वो बस चमकता है और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। लेकिन हम इंसान हर चीज में अपना क्रेडिट ढूंढते हैं। अगर हमने किसी भूखे को रोटी खिला दी तो हमें चाहिए कि 4 लोग हमारी तारीफ करें। ये भूख ही हमें बर्बाद कर रही है। ताओ ते चिंग हमें आईना दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें सच में इस ब्रह्मांड के साथ एक होना है तो तुम्हें अपनी ये छोटी सी मैं को मारना होगा। जब तक तुम भरे हुए हो अपनी ईगो से, अपने ज्ञान से और अपनी उपलब्धियों से, तब तक तुम्हारे अंदर उस परमात्मा या उस सत्य के लिए कोई जगह नहीं है। तुम एक भरे हुए कप की तरह हो जिसमें चाय और नहीं डाली जा सकती। अब जरा रुककर अपनी उस सफलता की परिभाषा को देखिए जिसे आप गले लगाकर सो रहे हैं। समाज ने आपको सिखाया है कि बड़ा होना ही सब कुछ है, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि जो जितना बड़ा और सख्त होता जाता है वो उतना ही मौत के करीब पहुंच जाता है। एक बच्चे को देखिए, उसका शरीर कितना कोमल, कितना लचीला होता है। यही जिंदगी की निशानी है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा शरीर सख्त होता जाता है और अंत में एक लाश पूरी तरह पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। यानी कोमलता जिंदगी है और सख्ती मौत। लेकिन आज का इंसान अपनी भावनाओं को पत्थर बना चुका है, अपने विचारों को कट्टर बना चुका है और उसे लगता है कि ये उसकी मजबूती है। हकीकत तो ये है कि आप जितने कट्टर होते जा रहे हैं आप उतने ही मुर्दा होते जा रहे हैं। आज के इस दौर में जहां लोग अल्फा मेल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने के पीछे पागल हैं, वहां लाओ त्जू कहते हैं कि असली विजेता वो है जो पानी की तरह नरम है। पानी दुनिया की सबसे कमजोर दिखने वाली चीज है, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीर देता है। आप दुनिया के किसी भी तानाशाह को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो इतिहास के पन्नों में हो या आज के कॉरपोरेट ऑफिसों में, उनकी अकड़ ही उनके पतन का कारण बनी है। जो झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है। भारतीय समाज में हम अक्सर इज्जत और नाम के लिए मरते हैं। लोग कर्ज लेकर शादियां करते हैं सिर्फ इसलिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। लाओ त्जू इस पागलपन को बहुत पहले देख चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी खुशी दूसरों की तारीफ में ढूंढ रहे हैं तो आप हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे। सोचिए, आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और कोई बुराई कर दे तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या आप सच में आजाद हैं? ताओ ते चिंग कहती है कि एक असली इंसान वो है जिसे न तो तारीफ से फर्क पड़ता है और न ही अपमान से। वो उस खाली बर्तन की तरह है जिसके अंदर कुछ भी डालो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का इन्फ्लुएंसर कल्चर और लाइक्स की ये भूख दरअसल हमारी अंदरूनी कंगाली का सबूत है। हम अंदर से इतने खाली हैं कि हमें बाहर से वैलिडेट होने की जरूरत पड़ती है। लाओ त्जू कहते हैं कि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप जो है वही काफी है, उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता और राजनीति का सच इससे ज्यादा भयानक और क्या होगा कि लाओ त्जू ने शासकों को सलाह दी थी कि जितना कम शासन करोगे प्रजा उतनी ही खुश रहेगी। आज की सरकारें और सिस्टम हमें हर तरफ से कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी उंगलियों पर नाचें, उनके द्वारा बनाए गए ख्वाबों को अपना समझें। लेकिन ताओ का रास्ता कहता है कि महान नेता वो होता है जिसके काम होने पर लोग कहें कि ये तो हमने खुद किया है। जहां मैं आ गया वहां भ्रष्टाचार शुरू हो गया।
आज का सिस्टम एक मकड़ी के जाले जैसा है। आप जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। लाओ त्सु कहते हैं कि जितने ज्यादा नियम और कानून होंगे, समाज में उतने ही ज्यादा चोर और अपराधी पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि नियम इंसान की सहज बुद्धि को मार देते हैं। हम आज एक ऐसे ब्यूरोक्रेटिक नरक में जी रहे हैं जहां कागज की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है। लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सही फॉर्म नहीं होता। यह है उस सभ्यता का चेहरा जिसे हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। असली समझदारी चालाकी, क्लेवरनेस में नहीं है। आज दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है जो एक दूसरे को ठगने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि अपनी चालाकी को छोड़ दो, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन बंद करो और लोग 100 गुना ज्यादा सुखी हो जाएंगे। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, हमारी सारी परेशानियां हमारी अपनी बनाई हुई स्मार्टनेस से ही तो पैदा हुई है। हमने परमाणु बम बनाया क्योंकि हम स्मार्ट थे। हमने पर्यावरण को तबाह कर दिया क्योंकि हम प्रगति करना चाहते थे। हमने खुद के लिए ऐसी मशीनें बना ली कि अब हम उनके गुलाम हो चुके हैं। ताओ ते चिंग हमें वापस उस अनकार्व्ड ब्लॉक यानी उस बेढब लकड़ी के टुकड़े की तरह बनने को कहती है जिस पर अभी तक किसी बढ़ी की कुल्हाड़ी नहीं चली। वो सादगी, वो भोलापन ही आपकी असली शक्ति है। समाज आपको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स आदमी को डराना और कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जो सादा है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, उसे कोई नहीं हिला सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? लाओ त्सु कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है इच्छाओं का गुलाम होना और सबसे बड़ी बदकिस्मती है संतुष्ट न हो पाना। हमारे समाज ने हमें एक ऐसा चश्मा पहना दिया है जिसमें हमें हर वक्त कुछ न कुछ कम लगता है। आपके पास घर है तो आपको बड़ा घर चाहिए, आपके पास गाड़ी है तो आपको ब्रांडेड गाड़ी चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि इस दौड़ का मकसद जीतना नहीं बल्कि बस भागते रहना है। लाओ त्सु की एक बहुत तीखी बात याद रखिए, जो जानता है कि उसके पास जो है वो काफी है, वही असल में अमीर है। लेकिन आज का इंसान अपनी रूह बेचकर अमीर बनना चाहता है। हमारे चारों तरफ कंज्यूमरिज्म का ऐसा जाल है कि हमें वो चीजें बेची जा रही हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है और हम उन्हें उन पैसों से खरीद रहे हैं जो हमने उन कामों को करके कमाए हैं जिन्हें हम नफरत करते हैं। क्या ये पागलपन नहीं है? हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल, अपनी जवानी, अपनी सेहत सिर्फ इसलिए लुटा देते हैं ताकि बुढ़ापे में उन दवाइयों का खर्च उठा सकें जो इसी भागदौड़ की देन है। लाओ त्सु कहते हैं कि खिड़की से बाहर झांके बिना भी तुम पूरी दुनिया को जान सकते हो, लेकिन हम 7 समंदर पार घूम आते हैं और हमें अपने पड़ोसी का दुख तक नजर नहीं आता। हम चांद पर पहुंच गए लेकिन अपने दिल की गहराई तक जाने का रास्ता भूल गए। समाज हमें इंफॉर्मेशन ऐसे भर रहा है लेकिन विजडम यानी समझदारी कहीं गायब है। गूगल पर हर चीज का जवाब है, लेकिन ये सुकून कहां मिलेगा? इसका जवाब किसी डेटाबेस में नहीं है। ताओ ते चिंग का एक गहरा अध्याय कहता है कि हथियार कितने भी खूबसूरत क्यों न हो, वो बदकिस्मती का ही प्रतीक है। आज की दुनिया को देखिए, जहां देश अपनी रक्षा के नाम पर खरबों रुपए मिसाइलों और बमों पर खर्च कर रहे हैं, जबकि उसी देश के बच्चे सड़कों पर भूख से दम तोड़ रहे हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि एक सच्चा विजेता कभी युद्ध का जश्न नहीं मनाता, वो अपनी जीत पर मातम मनाता है, क्योंकि जीत का मतलब है तबाही, खून और नफरत। लेकिन हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के इतने भूखे हैं कि हम राख के ढेर पर बैठकर खुद को शहंशाह समझते हैं। मौत के बारे में लाओ त्सु का नजरिया आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो कहते हैं कि मौत से डरो मत, क्योंकि वो भी ताओ का ही एक हिस्सा है। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान उन चीजों से बना ली है जो मिटने वाली है। आपका शरीर, आपका नाम, आपकी जायदाद, ये सब किराए के मकान की तरह है। एक दिन मकान मालिक आपको बाहर निकाल देगा और आप रोएंगे क्योंकि आपने इसे अपना मान लिया था। ताओ कहता है कि जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लेता है उसे कोई भय नहीं सताता। जैसे दिन के बाद रात का आना तय है,
वैसे ही जीवन के बाद विश्राम तय है। लेकिन हमने मौत को एक विलेन बना दिया है। हम मशीनों के सहारे, प्लास्टिक सर्जरी के सहारे जवान दिखना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। ये कुदरत के खिलाफ जाने की हमारी नाकाम कोशिश है। लाओ त्जू कहते हैं कि जो वक्त पर मरना जानता है वो कभी नहीं मरता। यानी जो अपने अहंकार को जीते जी मार देता है वही अमर होता है। आज के रिश्तों को देखिए, जहां हर कोई एक दूसरे को बदलना चाहता है। पति पत्नी को बदलना चाहता है, बाप बेटे को बदलना चाहता है, और दोस्त दूसरे दोस्त को अपने जैसा बनाना चाहता है। लाओ त्जू कहते हैं, चीजों को वैसा ही रहने दो जैसी वो है। कुदरत में हर चीज का अपना वक्त है। क्या आपने कभी किसी फूल को खिलने के लिए मजबूर किया है? नहीं, वो अपने वक्त पर खिलता है। लेकिन हम इंसानों को जल्दी है। हमें इंस्टेंट नतीजे चाहिए। हमें 2 दिन में वजन कम करना है, 1 महीने में करोड़पति बनना है और रातों रात मशहूर होना है। इस जल्दबाजी ने हमारे सुकून को लील लिया है। ताओ का रास्ता कहता है कि धैर्य रखो। पानी गंदा हो तो उसे हिलाओ मत, बस उसे शांत छोड़ दो। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम कहता है कि हाथ पैर मारो, शोर मचाओ, तभी कुछ होगा। लाओ त्जू चुपचाप कोनों में बैठने की बात करते हैं। वो गुमनाम रहने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो अपनी चमक को छुपा लेता है वही असल में सबसे ज्यादा चमकदार होता है। अब जरा सोचिए, हम जिस ज्ञान और तरक्की के गुमान में जी रहे हैं, क्या वो हमें सच में कहीं ले जा रहा है, या हम बस एक कोल्हू के बैल की तरह एक ही घेरे में घूम रहे हैं? लाओ त्जू ने अपनी इस किताब के आखिरी पन्नों में वो सच लिखा है जिसे सुनकर आज के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और दार्शनिक भी कांप जाते हैं। वो कहते हैं कि सच्चे शब्द कभी मीठे नहीं होते और मीठे शब्द कभी सच्चे नहीं होते। आज के इस दौर में जहां शुगर कोटिंग और झूठ का बोलबाला है, जहां हर कोई एक दूसरे को खुश करने के लिए झूठ की चाशनी में लपेटकर बातें करता है, वहां ताओ का ये कड़वा सच एक जहर की तरह महसूस होता है। हम एक ऐसे समाज में हैं जहां सच बोलने वाले को बदतमीज कहा जाता है और चापलूसी करने वाले को सुलझा हुआ इंसान। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि जो जितना ज्यादा बोलता है उसके पास देने के लिए उतना ही कम होता है। ज्ञान चिल्लाता नहीं है, ज्ञान तो सन्नाटे में होता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा अशांति फैला रहे हैं वही शांति के ठेकेदार बने बैठे हैं। लाओ त्जू का कहना था कि अगर तुम सच में दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को वैसा बना लो जैसा तुम दुनिया को देखना चाहते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं, हम दूसरों की कमियां गिनाते हैं, हम दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, जबकि हमारे अपने अंदर का ताओ यानी हमारी अपनी कुदरती ईमानदारी मर चुकी है। समाज आपको एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक अच्छे कर्मचारी बने, एक अच्छे उपभोक्ता बने, एक अच्छे वोटर बने। लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि आप एक जागरूक इंसान बने, क्योंकि जागरूक इंसान को डराया नहीं जा सकता, उसे लालच नहीं दिया जा सकता और उसे भेड़चाल में शामिल नहीं किया जा सकता। ताओ ते चिंग की आखिरी चेतावनी यही है, अगर तुम कुदरत के खिलाफ जाओगे तो कुदरत तुम्हें मिटा देगी। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी नदियां सूख रही है, हवा जहरीली हो रही है और इंसान के मन में नफरत का कैंसर फैल रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने सहजता छोड़ दी और चालाकी को अपना लिया। लाओ त्जू कहते हैं कि महान रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन लोग गलियों में भटकना पसंद करते हैं। हम अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल बनाते हैं। हम अपनी ईगो की संतुष्टि के लिए उन लोगों से लड़ते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उन चीजों को इकट्ठा करते हैं जो हमारे साथ नहीं जाएंगी। और सबसे दुखद बात यह है कि हम उस वर्तमान को खो देते हैं जो हमारे पास एकमात्र सच है। ताओ का मतलब ही यही है, इस पल में जीना, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दिखावे के। जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है, उसे नहीं पता कि दुनिया उसे देख रही है या नहीं, उसे बस खेलने का आनंद है। काश हम भी अपनी इस सभ्यता का बोझ उतार कर फिर से वैसे ही मासूम और सहज हो पाते। याद रखिए, अंत में सब कुछ वापस शून्य में मिल जाना है। ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा चक्र है।
यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न आपका दुख, न आपकी जीत और न ही आपकी ये मैं। तो फिर इस मैं को इतना सजाने संवारने की जरूरत क्या है? लाओ त्जू की ये 81 कविताएं हमें एक ही बात सिखाती है, खाली हो जाओ ताकि तुम भरे जा सको, झुक जाओ ताकि तुम सीधे खड़े रह सको, मर जाओ ताकि तुम सच में जी सको। तो दोस्तों, ये था लाओ त्जू की दी ताओ ते चिंग का वो सफर जिसने शायद आज आपके सोचने का नजरिया बदल दिया होगा। ये बातें तीखी है, कड़वी है, लेकिन यही वो आईना है जो समाज हमें कभी नहीं दिखाता। हम एक ऐसी अंधी दौड़ में हैं जहां पहुंचने की कोई जगह नहीं है। क्या आप भी इस दौड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या आप रुककर अपनी रूह की आवाज सुनना चाहते हैं? फैसला आपका है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिमाग में कोई हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमें यह पता चलता है कि सच सुनने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं। शायद लाओ त्जू के ये शब्द उन्हें कोई रास्ता दिखा दें। और कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि इस पूरी किताब की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा चुभी। क्या आपको भी लगता है कि हमारी चालाकी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? अगर आप ऐसी ही और किताबों के जरिए समाज का कड़वा सच और जिंदगी के अनकहे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आग लगाने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपका दोस्त प्रकाश, फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सोचिए और ताओ को महसूस कीजिए। नमस्ते।